स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कैरेक्टर फॉर्मेटिंग की बात करेंगे कि टेक्स्ट को जो है उसको फॉर्मेट कैसे किया जाता है। फॉर्मेट से बात ये है कि आप उसको बोल्ड करें, इटैलिक करें, उसके स्टाइल्स चेंज करें, उसको कलर चेंज करें। ये सारी जो कमांड्स हैं अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट मेरे पास लिखा हुआ है WU, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और सिंपल फॉर्मेटिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं। बोल्ड कर लिया, इसको इटैलिक कर लिया, अंडरलाइन कर लिया, इसके यहाँ पे हम स्टाइल चेंज कर लेते हैं, साइज चेंज कर लेते हैं, इसकी अलाइनमेंट हम कर लेते हैं लेफ्ट राइट सेंटर में। अब यहाँ पे हमारे पास एक बटन है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज का, Ctrl+D इसकी शॉर्टकट की है, जिससे एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का डॉक्यूमेंट खुलेगा आपके राइट हैंड साइड पे। इसको जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरह ये डॉक्यूमेंट खुल जाता है, जिसके अंदर टेक्स्ट को फॉर्मेट करने की काफी सारे ऑप्शंस हैं। तो ये इसको मैं बंद करता हूँ। ये टेक्स्ट टूल और टेक्स्ट प्रॉपर्टी से भी ये भी डॉक्यूमेंट आप इस तरह भी खोल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं स्क्रीन को थोड़ा सा इस तरफ ले जाता हूँ। दो किस्म के टेक्स्ट मेरे पास पड़े हुए हैं। एक यहाँ पे पैराग्राफ है और उसके अंदर 3 पैराग्राफ लिखे हुए हैं, और एक हमारे पास ये लेबल टेक्स्ट है जिसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि टेक्स्ट में यहाँ पे कैरेक्टर है, लैटिन है, एशियन है, मिडिल ईस्टर्न है, तो मैंने ऑल स्क्रिप्ट यहाँ सिलेक्ट है। यहाँ से हम इसका स्टाइल चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे आप माउस को मूव करेंगे रियल टाइम में तो हमें नजर आ रहा होगा कि ये कौन सा टेक्स्ट फॉर्म जो है वो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे वो अप्लाई जो होता जाएगा। तो हम कोई टेक्स्ट यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह आप टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जो है इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। आप देखिए मैं वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ, फॉन्ट साइज इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे ये हमारे पास एक ऑप्शन है रेंज करने। देखिए जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे इस ऑब्जेक्ट को इस तरह, तो ये करने की ऑप्शंस, ये देखें इनके दरमियान में स्पेस जो है वो चेंज होती जा रही है। तो इस तरह हम टेक्स्ट को फॉर्मेट कर रहे हैं, उसके मुख्तलिफ ऑप्शंस को मिस कर रहे हैं। यूनिफॉर्म फील आप इसमें कर सकते हैं, फाउंटेन फील कर सकते हैं, ये देखिए मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ये और ये कोई भी ऑप्शन आप अपनी डिजाइन के मुताबिक जो है वो इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो नो फील है यहाँ पे, यूनिफॉर्म फील आप यहाँ पे भी कर सकते हैं कैरेक्टर्स को, और कैरेक्टर्स के लिए भी आप रेड शो कर सकते हैं। और इस तरह आप कुछ भी इसका जो बैकग्राउंड है यानी जो बेस है उसको भी आप कर सकते हैं। इस तरह आप इसमें आउटलाइन दे सकते हैं। आउटलाइन को कलर देना है अगर कोई, तो आउटलाइन को भी कलर यहाँ पे दिया जा सकता है। तो अब ये लुक करेंगे। तो ये और कुछ ऑप्शन है, ऑल कैप्स करना है तो इसमें ऑल कैप्स हो जाएंगे, सारे बड़े हो जाएंगे, टाइटल कैप्स हो जाएंगे, स्मॉल कैप्स हो जाएंगे, सारे इस तरह छोटे हो जाएंगे। तो ये भी ऑप्शन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। पोस्टस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट है, वो आप यहाँ से सेट करेंगे इस तरह। तो ये स्टूडेंट्स कैरेक्टर फॉर्मेटिंग की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे और भी ऑप्शंस है, नंबर स्टाइल है, अगर नंबर है तो उसमें काफी सारे स्टाइल उसके अंदर वो यहाँ पे और फ्रैक्शंस में अगर है, फर्स्ट ऑर्डिनल, इस तरह अगर आपने करना है तो एक फर्स्ट अगर लिखा हुआ है एसटी को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से होगा। तो इसके अलावा भी स्टैटिस्टिक अल्टरनेट्स है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम यहाँ पे आगे चलते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये वॉच चीज जो है वो एक्सपायर्ड हुई है। देखिए यहाँ पे तो ये मुझे बता रहा है कि कैरेक्टर स्ट्राइक थ्रू अगर आपने लगाना है लेटर, देखिए वहां पे हमें शो कर रहा है रियल टाइम पे। जैसे हम चेंज करते हैं तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक स्ट्राइक थ्रू भी यहाँ से लगा सकते हैं। इसके साथ ओवरलाइन है, ओवरलाइन इस तरह आएगी, ओवरलाइन भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और आउटलाइन प्रिंटिंग है और ओवर प्रिंटिंग है, ये भी आप ऑप्शंस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं।
अब हम देखते हैं यहाँ पे पैराग्राफ अगर हमारे पास है तो उसकी भी टाइप फॉर्मेटिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, उसकी फॉर्मेटिंग आ गई, लेफ्ट लाइन, राइट लाइन, और ये इसी तरह फर्स्ट लाइन इंडेंट, और ये देखो फर्स्ट लाइन इंडेंट, ऊपर वाली लाइन इंडेंट होती जा रही है, और इसके साथ साथ ये हैंगिंग इंडेंट आ गए, ये भी आप सेट कर सकते हैं। आप इसकी राइट लाइन इंडेंट जो है वो भी सेट कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरह आप वर्टिकल स्पेसिंग और इसकी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग और इसकी कैरेक्टर स्पेसिंग वो भी आप सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे है वर्ड स्पेसिंग वो भी आप कर सकते हैं, लफ्जों के दरमियान जो स्पेस है। लैंग्वेज स्पेसिंग भी आप सेट कर सकते हैं, नीचे जाके थोड़ा सा बुलेट्स लगा सकते हैं यहाँ से, आप इसको ड्रॉप कैप्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, और हाइफेनेशन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, आधा लफ्ज इधर आ गया, बाकी नीचे चला गया। तो स्टूडेंट्स इसी तरह पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में हमारे पास फ्रेम है, फ्रेम के अंदर वर्टिकल लाइन ऊपर सेट करना चाह रहे हैं, दरमियान में, नीचे, और फुल इसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे करेंगे। अब फ्रेम के लिए मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वाला देखें, इसके बैकग्राउंड जो है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, और अगर आप इसको कॉलम में चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसको कॉलम भी बना सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और सिंगल लाइन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमने डिस्कस किया इस लेक्चर में।